इस वीडियो में हम जनरेटर्स समझेंगे जावास्क्रिप्ट में। जनरेटर्स काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपको समझना है, मे बी आप ऑब्जर्वेबल या किसी चीज़ से खेल रहे हैं, आपको यूज़ करना है, तो आप जनरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जनरेटर्स बेसिकली पहले एक जनरेटर फंक्शन होता है, उससे बनते हैं। तो इस फंक्शन में आप ध्यान दो कि यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड के बाद में एक स्टार है, वो कई बार नेम के आगे भी होता है, तो दोनों तरह से वो काम करता है। इसमें आपने लिखा है, दूसरी चीज़ है यील्ड। रिटर्न नहीं लिखा है, यील्ड लिखा है। तो यील्ड भी रिटर्न की तरह ही होता है, बट आप कई यील्ड दे सकते हो। तो 1 2 3 मैंने ऐसे 3 नंबर दिए हैं, कॉम्प्लेक्स भी कुछ हो सकता है। तो ये 3 यील्ड मैंने लिखे हैं। अब आप जब इस जनरेटर fx को एग्जीक्यूट करते हो, जो जनरेटर फंक्शन था, तो उससे एक जनरेटर बनता है। तो ये जेन जो है वो हमारा एक जनरेटर है। अब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि जनरेटर से होगा क्या। तो जब भी आप gen.next को कॉल करोगे तो पहली प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो वैल्यू में आपको मिलेगी, तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें वैल्यू में आपको पहली यील्डेड प्रॉपर्टी मिलेगी। दूसरा आपको एक स्टेटस मिलेगा, वो स्टेटस आपको ये बताएगा कि ये जनरेटर खत्म हो गया या नहीं। जनरेटर एक तरह से 3 चीज़ें लिए हुए है, तो वो कंप्लीट हो गया या नहीं। ये काफ़ी सीक्वेंशियल है, इसको हम डेटा स्ट्रीम्स में यूज़ करते हैं। अब जब आप नेक्स्ट बार gen_next यूज़ करोगे, वो कितनी भी देर बाद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर लूप में हमने चलाना है। हो सकता है आप आधे घंटे बाद कुछ बटन प्रेस करो, उससे चले, तो वैल्यू 2 रिटर्न होगी। ऐसे ही तीसरी बार करोगे तो वैल्यू 3 रिटर्न होगी। डन हमेशा फॉल्स रहेगा, क्योंकि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। इवन दो 3 में खत्म हो गया, पर वो नेक्स्ट एक और कॉल में आपको पता लगता है। तो लास्ट में डन ट्रू हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आप कितनी बार भी gen_next कॉल करो, वो हमेशा आपको डन ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये एक आइट्रेबल है। आइट्रेबल जैसे एरे भी होता है, काफ़ी सारे कलेक्शन होते हैं जिस पे आप फॉर लूप भी चला सकते हो। इस पे भी आप एक फॉर लूप चला के देख सकते हो कि आपको क्या आउटपुट आएगा। तो ये भी आइट्रेबल है, बट इस आइट्रेबल की खास बात क्या है कि ये टाइम में आपको एक साथ नहीं चलाना पड़ता। डेटा स्ट्रीम की तरह ये काम कर सकता है। मतलब एक अभी लिया डेटा, थोड़ी देर बाद दूसरा ले लिया, थोड़ी देर बाद तीसरा ले लिया, और हमेशा उसकी स्टेट मेंटेन होती है कि अब नेक्स्ट ही डेटा मेरे को चाहिए, क्योंकि पिछला तो मैं उठा चुका हूँ। ठीक है, इसको कोड में और अच्छे से समझते हैं। यहाँ एक सिंपल app.js फाइल हमने ली है, इसमें मैं एक फंक्शन जनरेटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक स्टार हमने पुट किया है, तो ये जनरेटर फंक्शन होगा जिससे एक जनरेटर बन सकता है। तो जनरेटर fx में इसका नाम लिख देता हूँ, और इसमें हम कुछ यील्ड फंक्शंस, यील्ड स्टेटमेंट्स पुट करेंगे। तो मैं यील्ड 1 कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं यील्ड 2 कर रहा हूँ, और फिर एक और यील्ड भी आप पुट कर सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो। तो अभी के लिए 2 यील्ड काफ़ी हैं। फिर मैं जनरेटर क्रिएट कर रहा हूँ इससे, और अब मैं जनरेटर का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कॉल करूँगा। तो gen_next मैंने कॉल किया, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका वैल्यू आपको रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ प्रिंट करके आप देखोगे तो वैल्यू में 1, डन फॉल्स, ये इसका नेचर है। एक और बार कॉल करते हैं, तो अब क्या होता है, जैसे अपने आप वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, उसको अपनी स्टेट याद होती है। तो रन किया तो वैल्यू 2, तो दूसरे स्टेटमेंट से वैल्यू 2 आ गई है। एक और बार इसको कॉल करके देखते हैं, तो वैल्यू अनडिफाइंड, डन ट्रू, वैल्यू नहीं रही, पर आपका अब ये फंक्शन फिनिश हो गया है। रिटर्न भी प्रिंट कर सकते हो। तो अब वैल्यू 3 और डन ट्रू, क्योंकि रिटर्न आ गया तो रिटर्न से डन आ जाता है, यील्ड से नहीं आता। एक बार बाद और आपको कॉल करना पड़ता है। अब जितनी बार भी कॉल करोगे वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, डन ट्रू आएगा, यानी ये जनरेटर अब खत्म हो चुका है। अब फॉर लूप में भी हम जनरेटर को यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये आइट्रेबल है, जैसे एरे आइट्रेबल होती है। तो मैं इसको फॉर लूप में भी यूज़ करके देख रहा हूँ। तो मैं जेन को ऑफ में पुट करता हूँ और एक्स को प्रिंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ जेन लिख दिया है, यहाँ एक्स पुट करना होगा आपको। तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। कोई गेसेस लाइक इसका रीज़न है क्योंकि जनरेटर एक स्टेट मेंटेन करता है। तो ऑलरेडी क्योंकि आप सारी स्टेट उसके ऊपर यूज़ कर चुके हो, तो अब उसमें बार बार अनडिफाइंड ही आ रहा होगा, इस वजह से कुछ भी प्रिंट होने लायक है नहीं। तो अब रिफ्रेश ये हटा देते हैं, तो अब आप देख रहे हो 1 और 2 आए। 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि रिटर्न एक तरह से आइट्रेबल नहीं है, केवल यील्ड ही आइट्रेबल है। और इस तरह से रन करते हैं, कंसोल अगर कॉल कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं आता एरे में। तो एक तरह से जनरेटर का नेक्स्ट चलने के बाद उसको याद रहता है कि वो कितना चल चुका है। तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो। मैं इसको लास्ट को यील्ड कर रहा हूँ, ताकि अब आप देख रहे हो एक बार तो ऊपर चल गया और 2 बार वो बाद में लूप में चला। तो उसको याद रहता है कि उसकी लास्ट वैल्यू क्या थी। एक वैल्यू आप कंज्यूम कर चुके हो, तो नेक्स्ट 2 ही वैल्यू फॉर लूप में रन हुई। यील्ड में आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो, आप यील्ड में डेटा पास भी कर सकते हो। ओके, अभी तक तो हम यील्ड से डेटा रीड कर रहे थे, तो पास कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ देखते हैं। जैसे कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल टू यील्ड 1, तो ये रिजल्ट में आप डेटा राइट कर सकते हो। कैसे देखते हैं।
अब मैं यही रिजल्ट को यील्ड में लास्ट में, ताकि प्रूव हो सके कि रिजल्ट आया था उसके अंदर, तो सबसे पहले जेन नेक्स्ट पहला चलेगा, तो उससे क्या होगा, 1 रिटर्न होगा। सेकंड से 2 रिटर्न होगा, लेकिन ये जो सेकंड के कॉल में आप ये 4 भेज रहे हो, ये एक तरह से यहाँ रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि उसका रीज़न है कि जिस तरह से जनरेटर बने हुए होते हैं, पहली बार में तो वो रीड करता है और दूसरी बार में वो राइट करता है। तो पहले के आर्ग्यूमेंट में आप कुछ पास मत करें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला जब कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे के नेक्स्ट में जब आप 4 वैल्यू पास करोगे तो पहले के रिटर्न में जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब ये 4 जो है वो उस रिजल्ट में चला जाएगा। प्रूव करना है तो हम यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख रहे हो लास्ट में फॉर लूप में जो एक वैल्यू बची थी वो 4 ही प्रिंट हो रही है। इसको हटा के सीधे जेन नेक्स्ट से हम अगर चेक करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो, वैल्यू 4 यहाँ पे आ रही है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए